हेलो एंड वेलकम, दिस इज पार्थ अरोरा एंड वेलकम टू टीन ऑर्डर चैनल। दिवाली आ गई है पास, क्या आप कुछ सीखना चाहते हैं खास? अगर हाँ तो सीखने के लिए तैयार हो जाइए कंप्यूटर नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग, एथिकल हैकिंग जैसी चीज़ें सिर्फ मेरे साथ। तो देखो, वैसे तो आपने टाइटल देख के समझ ही लिया होगा कि आज हम की वीडियो में क्या करने वाले हैं। ठीक है, आज हम ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग सीखेंगे। बेसिकली प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है, ये भी सीखेंगे। और ये पाइथन कोर्स का ही पहला वीडियो होने वाला है। ठीक है, जो मैंने कहा था कि यार मैं पाइथन कोर्स लाऊंगा, उसका ये एक पहला वीडियो होने वाला है। और इसमें हम थोड़ा बहुत पाइथन के बारे में डिस्कस करेंगे कि पाइथन किसने बनाई है, क्यों बनाई है, किस लिए बनाई है, और इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं। हो, ठीक है, इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। तो फिर शुरू करते हैं बिना कोई। तो ठीक है यार, अब मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यार, ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग बाय पार्थ अरोरा, जो कि मैं हूँ पार्थ अरोरा। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बेसिकली थोड़ा मैं आपको टी नोटर के बारे में बता देता हूँ। देखो, टी नोटर एक ऐसा फ्री प्लेटफॉर्म होने वाला है जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग, एथिकल हैकिंग और भी काफ़ी चीज़ सीख सकते हैं। ठीक है, और वो भी बिल्कुल फ्री में। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि यार ना कोई वेबसाइट, ना कोई फेसबुक पेज, ना कोई इंस्टाग्राम पेज, तो कैसा प्लेटफॉर्म? तो देखो यार, इस मंथ के एंड में मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा इसके रिलेटेड की, जिसमें मैं अपनी वेबसाइट को भी डिस्क्लोज कर रहा हूँ। तो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बेसिकली देखो, प्रोग्रामिंग क्या होती है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। तो पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिख रखा है। ठीक है, मैं एक बार पेन से हाईलाइट करने का निकाल लेता हूँ, हाईलाइटर निकाल लेता हूँ ना। देखो क्या लिख रखा है यहाँ पे। प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। हमें नहीं समझ आया, हम देसी बंदे हैं। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग क्या होती है, अगर हम एक कंप्यूटर को एक बच्चे की तरह ट्रीट करें कि यार एक बच्चा है जो एकदम है, एकदम इसे कुछ नहीं आता, तो हमें इससे कुछ काम कराने के लिए इसको इसकी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। बेसिकली हम इसे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख के देंगे कि यार देखो, वहाँ से कपड़े धो के ले आना, कपड़े धुलवा देना। बेसिकली हम ऐसा कुछ मतलब जो भी हम इसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो हम इसे लिख के देंगे। और जब हम इसे लिख के देंगे तो उस प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। देखो ऐसे, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो सेट ऑफ कमांड्स हम एक कंप्यूटर को लिख के दे रहे हैं कि भाई ये काम कर दो, उस सेट ऑफ कमांड्स को, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, बेसिकली वो जो कमांड होगी, कमांड इन द सेंस कि जो मैं हुक्म जो मैं उसे दे रहा हूँ, जो हुक्म जो मैं उसे लिख के दूंगा, उसको प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। और प्रोग्राम बनाने की टेक्निक को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। समझे? देखो, नहीं समझ आया, दोबारा समझाता हूँ। देखो, प्रोग्राम क्या होता है। बेसिकली प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो मैंने लिख रखे हैं, जो मैंने लिख के कंप्यूटर को दिए कि यार ये काम करके दो मुझे, ये जो मैंने हुक्म तुम्हें दिया है ये मुझे पूरा एग्जीक्यूट करके पूरा करके दो ये काम मुझे। अब जो कंप्यूटर है वो इसे पूरा करके देगा, लेकिन जो मैंने उसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इसको हम प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, और जो प्रोग्राम बनाने की टेक्निक है उसे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे मैंने वाई में देख रखा है कि प्रोग्रामिंग हमें क्यों करनी चाहिए। देखो, अगर मैं इसके एक एडवांटेजेस बताऊँ तो देखो, ये हमारी क्रिएटिविटी एनहांस करते, तो बच्चों को तो प्रोग्रामिंग मस्ट है, करनी ही चाहिए उन्हें। ठीक है, और यहाँ ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी डेवलप करने में हेल्प करती है। देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्यों ज़रूरी हैं। देखो, आप कल को कहीं पे नौकरी लेने जाते हो तो आपको हज़ारों लैंग्वेजेस आती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं हम आगे देख लेंगे। अगर आपको हज़ारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आती हों तब भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी जब तक आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नहीं है। क्योंकि बेसिकली आजकल कॉर्पोरेट को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वाले युवा चाहिए, जो कि इंडिया में जिनकी कमी हो रही है। येस, थैंक्स टू आवर एजुकेशन सिस्टम। बाकी इस पर मैं कभी और बात कर लूँगा, आज सारी बात नहीं करता एजुकेशन सिस्टम पे। ठीक है, तो यार थोड़ा स्ट्रेट, अब मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ कि यार प्रोग्रामिंग क्यों लोग करते हैं, क्यों लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं। तो यार ये कुछ लोग ना, इसके जो हाई सैलरी पैकेजेस होते हैं उससे भी अट्रैक्ट होते हैं। एवरेज सैलरी जो होती है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, वो 6 लाख से लेकर 20 लाख INR तक हो सकती है। यस, 6 लाख से लेकर 20 लाख INR तक पर एनम। ठीक है, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपकी प्रीकोस्टिक्स क्या रहेंगे। बेसिकली आपको क्या क्या आना चाहिए शुरू से। तो आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स होना चाहिए, ये मस्ट है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स आपको होना ही चाहिए। तो यहाँ मैंने कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दे रखी हैं, जो कि पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तो यार अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी चीज़ें। प्रोग्रामिंग, ठीक है यार, मैंने बता दिया कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये चीज़ें आप समझ गए।
लेकिन प्रोग्राम करेंगे कैसे? अगर हम ऐसे कंप्यूटर को बोल देंगे कि यार भाई 2 नंबर को ऐड कर दे, 1+2 क्या होगा बता, तो यार कंप्यूटर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को हमारी भाषा नहीं आती है। तो इस केस में हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, ठीक है। अब बेसिकली मान लो कि मैं कंप्यूटर हूँ और आपको मुझसे कोई काम करवाना है, यानी कि आपको मुझसे कोई काम करवाना है। आप कैसे करवाओगे? आप बोलोगे ना यार पार्थ ये कर दे वो कर दे, लेकिन अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो, और मैं एक ऐसा बंदा हूँ मुझे सिर्फ हिंदी समझ आती है, ठीक है, तो बेसिकली आपको मुझे हिंदी में बोलना पड़ेगा। लेकिन कंप्यूटर केस में ऐसा नहीं है, कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, दैट इज़ बाइनरी लैंग्वेज। अब यार देखो, जैसे हिंदी में क ख ग होता है, मतलब जो इंग्लिश है उसमें ABCD होती है, वैसे जो बाइनरी लैंग्वेज के जो अक्षर होते हैं वो सिर्फ 2 होते हैं, 0 और 1। यस, 0 और 1। ये जो 0 और 1 होते हैं ना, बेसिकली देखो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बेसिकली बिजली से चल रहा है, तो ये बिजली की भाषा ही समझेगा। तो जो बिजली की भाषा होती है इसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। अब देखो 0 इसमें क्या दर्शा रहा होता है? 0 इसमें लो वोल्टेज दर्शा रहा होता है, यानी कि जब वोल्टेज कम है, जब करंट कम दौड़ रहा है। और जो 1 दर्शा रहा होता है वो हाई वोल्टेज बता रहा होता है, जब बेसिकली जो करंट है वो ज़्यादा दौड़ रहा है। तो ये होता है 0 और 1, ठीक है। अब यार इसके कॉम्बिनेशंस होते हैं और वो कंप्यूटर को समझ आते हैं। बेसिकली अगर मुझे बोलना है कि यार कंप्यूटर तू ना, बेसिकली मैंने उसे बोला कि 3 को प्रिंट कर दे, तो मैं कुछ करूँगा प्रिंट करने के लिए, कुछ कॉम्बिनेशंस लिखूँगा बाइनरी लैंग्वेज में, और फिर जो 3 को रिप्रेजेंट करते हैं हम बाइनरी लैंग्वेज में, वो हम करते हैं 1 1 से। कैसे करते हैं? 1 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यार अब आप बोलोगे कि यार बाइनरी लैंग्वेज में पहली बात तो सिर्फ 2 ही अक्षर हैं, 0 और 1, और 0 और 1 से तो इन्फिनाइट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो यार 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज सीखना बहुत मुश्किल है। सही बात है यार, बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस बनाई। अब यार हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे पाइथन हो गई, जावा हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि थोड़ी इंग्लिश से मेल खाती हैं। बेसिकली कॉमन लैंग्वेज जो है हमारी इंग्लिश, उससे मेल खाती है, तो हम इसे और से समझ सकते हैं, ठीक है। अब यार आप बोलोगे कि यार अभी तो आपने बताया कि सिर्फ उसे कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ आती हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज समझ आए, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी समझ नहीं आएंगी उसे। सही बात है, हाँ। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है ना, उसमें हम कोड करते हैं। बेसिकली जो राइटिंग का प्रोसेस होता है ना प्रोग्राम को राइट करने का, उसे हम कोडिंग कहते हैं, ठीक है। अब हम उसे कोड कर रहे हैं, मान लो हमने कोड करा कुछ प्रोग्राम पाइथन में, कि यार कंप्यूटर कैसे समझ आएगा वो, क्योंकि वो बाइनरी लैंग्वेज होती है, लिख रखा ना हमने। तो यहाँ पे रोल प्ले करते हैं हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। क्या रोल प्ले करते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हमारा यहाँ पे मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? और वो होते हैं 3 प्रकार के, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। अब क्या होते हैं ये? देखो, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बना रहे थे तब हमने काफ़ी सारी लैंग्वेजेस देखी, सी देखी, C++ देखी। तो ये जो लैंग्वेजेस थी ना, C++, ये असेंबली लैंग्वेजेस थी। ये बेसिकली उतनी हाई लेवल नहीं थी, लेकिन ये असेंबली लैंग्वेजेस थी, ये फास्ट कोडिंग प्रोवाइड करती हैं। तो यार इनको ट्रांसलेट करने के लिए जो एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ होता है कंप्यूटर में, उसे हम असेंबलर कहते हैं। क्या कहते हैं? असेंबलर, ठीक है। लेकिन उसके बाद काफ़ी हाई लेवल लैंग्वेजेस आई जो कि मेजरली 2 लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स यूज़ कर रही हैं, या तो कंपाइलर या तो इंटरप्रेटर, ठीक है। या तो कंपाइलर या तो इंटरप्रेटर। बेसिकली अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फ़र्क होता है? पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, बेसिकली एक पाइथन इंटरप्रेटर यूज़ करती है जो कि पाइथन को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। लेकिन ठीक है, इतना समझ आ रहा है शायद, है ना, कि मतलब एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, मान लो कि मैं हूँ, मुझे सिर्फ हिंदी आती है, और हिंदी इतनी मुश्किल लैंग्वेज है सब कोई नहीं सीख सकता। तो यार उसे बीच में मुझे एक बंदा चाहिए जिसे हिंदी भी आती हो और जिसे उस सामने वाले की लैंग्वेज भी आती है, जो कि ट्रांसलेट करके बोले, ठीक है। तो यहाँ पे वही रोल प्ले कर रहे हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ठीक है, जो कि ट्रांसलेट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को बाइनरी लैंग्वेज में, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। अब यार इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या फ़र्क होता है? देखो, इंटरप्रेटर क्या करता है, बेसिकली जो मैंने कोड करा है उसे वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके देखेगा, और जहाँ पे एरर आ जाएगा, जहाँ पे उसे लगेगा कि नहीं यार यहाँ पे एरर आ रहा है, ऐसे मैं नहीं कर सकता, वो वहीं पे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है उसे रोक देगा। वो प्रोग्राम को और आगे देखेगा ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं, उसे वो एकदम कट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे हम समझ गए कि यार हाँ ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ रहा है, तो ये प्रोसेस यानी कि धीरे होगा, है ना, ये प्रोसेस यानी कि धीरे होगा। दैट इज़ वाई पाइथन इज स्लोअर देन अदर लैंग्वेजेस इन एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। पाइथन काफ़ी स्लो लैंग्वेज होती है,
एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस वैसे काफ़ी फास्ट होती है। अब कंपाइलर क्या है, देखो मैंने बोला कि एक तो होता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना, कंपाइलर पूरा ही प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट कर देता है और सारे जो एरर्स होते हैं ना उन्हें बता देता है कि भाई यहाँ ये एरर आ रहा है, यहाँ पे ये एरर आ रहा है, यहाँ पे ये एरर आ रहा है। तो बेसिकली कंपाइलर्स थोड़े फास्ट होते हैं, ठीक है। अब हमें इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या फ़र्क होता है ये समझ आ गया कि यार इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या फ़र्क होता है, हमें ये समझ आ गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। बेसिकली पाइथन होती क्या है, अब थोड़ा पाइथन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम थोड़ा पाइथन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पाइथन बेसिकली है क्या, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। बेसिकली ये काफ़ी इजी लैंग्वेज है क्योंकि ये थोड़ी इंग्लिश से मिलती जुलती कीवर्ड्स होते हैं इसके अंदर, इंग्लिश से मिलते हुए, इंग्लिश से मिलते हुए। अगर आपको इंग्लिश आती है तो वो काफ़ी ईजी होगा इसे समझने में। बाकी थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, ऐसे नहीं कि पूरा एकदम मास्टर हो इंग्लिश में, ठीक है। तो बाकी ठीक है, इतना समझ के पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज भी है बेसिकली, यानी कि एक इंटरप्रेटर यूज़ करती है जो कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। इसका मतलब जो कोड होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। अब पाइथन बनाई किसने, एक गुआडो वैन रॉसम नाम का बंदा है, गुआडो वैन रॉसम, ठीक है। गुआडो वैन रॉसम नाम का बंदा है और इसी ने ही पाइथन बनाई है, ठीक है। तो इसने पाइथन बनाई है, हम इतना समझ गए कि यार पाइथन किसने बनाई है और क्या है। बेसिकली इंट्रोडक्टरी वीडियो हो गया। तो पाइथन सीखनी क्यों ज़रूरी है, ठीक है। पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई थी कि यार पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। बेसिकली अब हम इसके प्रोज देख रहे हैं कि यार इसके प्रोज क्या हैं। तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से, ठीक है। क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज है तो ये इजी टू लर्न है, बेसिकली काफ़ी इजी होती है लर्न करने में। इसके अंदर काफ़ी सारे मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, देखो अब आप कोडिंग नहीं सीख रहे हो, ठीक है, और कई ऐसे धुरंधर हैं जिनको कोडिंग काफ़ी अच्छे से आती है। तो मान लो कि मैं हूँ न्यूबी, मैं हूँ नूब और एक प्रो बैठा है मेरे साथ और वो कहता है यार देख ये मैंने ना मतलब एक करंट टाइम बना, ये इस कोड को रन करूँगा तो करंट टाइम प्रिंट होता है। करंट टाइम यानी कि जो भी टाइम है वो प्रिंट होगा अगर इस कोड को तो रन करेगा। तो मैंने कहा ये तो बहुत सही है और उसने वो अपना डाल दिया, उसने अपना पब्लिश कर दिया वो। मान लो कि अब पैकेज मैनेजर्स क्या होते हैं, पैकेज मैनेजर समझना पड़ेगा पहले। देखो पाइथन लैंग्वेज, देखो इजी टर्म्स में समझते हैं, पहले सब क्लियर कर लो अपने दिमाग से। हमने अब तक जितना समझा पाइथन में हम समझ गए, ठीक है। पाइथन में मॉड्यूल्स क्या होते हैं, बेसिकली किसी और ने कोड लिख रखा है, किसी और ने कोड लिख रखा है अपने कंप्यूटर्स में, ठीक है, और उसे हम एक पैकेज मैनेजर द्वारा लाते हैं अपने कंप्यूटर में और वो कोड को हम अपने कोड में यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर किसी ने पहले से ही कोई कोड लिख रखा है तो हम उसे वापस नहीं लिखना चाहेंगे, समझ रहे हो, हम उसे वापस नहीं लिखना चाहेंगे। तो बेसिकली आप समझ गए कि हाँ यार दूसरे का कोड है तो हमने वो यूज़ कर लिया, तो हमारे थोड़े कोडिंग जो बेसिकली जो सरदर्द था ना कि यार कोडिंग लिखने का, थोड़ा कम हो गया, ठीक है, वो थोड़ा कम हो गया। जो सरदर्दी थी कि यार कोडिंग सारी लिखनी पड़ेगी। अब मान लो कि यार एक ने ना ऐसा कोई सिस्टम बना रखा है कि हमारा आईपी एड्रेस प्रिंट होता है और मैं उसका कोड उठा के डाल दूँ, मतलब उसका कोड एक बार इंपोर्ट करके थोड़ा बहुत प्रोसेस उसके रन कर दूँ और वही कोड मैं पूरा लिखूँ, फ़र्क है ना यार। मेरा को इतना सारा टाइम जाएगा और यहाँ पे ज़्यादा टाइम जा नहीं रहा, यहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट करा कोड को और डाल दिया, समझे। तो इसलिए इसमें काफ़ी सारे प्री मॉड्यूल्स भी होते हैं जो कि हमारे कोडिंग एफर्ट को कम करते हैं। क्या हो गया मुझे, कोडिंग एफर्ट को कम करते हैं। बाकी यार देखो अगर ये मॉड्यूल्स वगैरह नहीं समझ आ रहे हैं ना, अभी अच्छे से समझ नहीं आ रहे हैं, तो बस इतना समझ लो कि यार दूसरे का कोड है हम यूज़ कर रहे हैं, उसे हम मॉड्यूल कहते हैं। बाकी हम जो आने वाली वीडियोज़ होंगे इसमें हम सारी चीज़ें अच्छे से देखेंगे, अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, मतलब बिल्कुल डिटेल में जाके। तो बस एक ऊपर से बता रहा हूँ मैं आपको चीज़ें, वरना पैकेज मैनेजर जो होता है पाइथन का, डैट इज़ नोन एज पिप, PIP, वो क्या होता है, पाइथन को डाउनलोड कैसे करें, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ यार समझ नहीं आ रहा, ये बस मैं ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली पाइथन का एक और है कि यार काफ़ी सारे फील्ड्स में यूज़ हो रही है आजकल, जैसे कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट। अब ये सारी चीज़ें क्या होती है नहीं पता, कोई बात नहीं, बेसिकली फील्ड्स हैं जहाँ पे यूज़ होती है आजकल पाइथन, ठीक है। ये भी आने वाली वीडियोज़ में हम काफ़ी अच्छे से देख लेंगे क्या होता है इन सब स्किल्स में। तो यार अब इसके कॉन्स क्या हैं, इसके नुकसान क्या क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार हाँ ठीक है, ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, बेसिकली ये लाइन बाय लाइन इसका कोड एग्जीक्यूट होता है। तो ये टर्टल लैंग्वेज है पूरी, ये बहुत धीरे धीरे एग्जीक्यूट होगी एज रिलेटेड टू अदर लैंग्वेजेस, ठीक है।
और बाकी काफ़ी लोगों ने ये भी बोला है कि यार डिज़ाइनिंग जब हम करते हैं, जब हमें काफ़ी सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन चाहिए होते हैं, उसके लिए पाइथन अच्छी लैंग्वेज नहीं है, वो लेस इफेक्टिव है डिज़ाइनिंग में। ठीक है, तो ये जहाँ पे मैं डिज़ाइनिंग चाहिए हम समझ गए कि यार वहाँ पे थोड़ा इशू आ सकता है पाइथन में। ओके, तो सिक्योरिटी, काफ़ी सारे यूज़र्स ने ये भी बोला कि यार सिक्योर लैंग्वेज नहीं होती, इसमें एपीआई कीज जो होती है वो रखना सेफ़ नहीं होता, बेसिकली सिक्योरिटी में थोड़ा दिक्कत करती है ये। ठीक है, काफ़ी यूज़र्स ने बोला है। और दूसरी बात ये डायनामेटिकली टाइप होती है। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो इसका मतलब समझ वैसे नहीं है ना, कोई बात नहीं, लेकिन फिर मैं ऊपर से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए आपको वेरिएबल्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। देखो हर एक लैंग्वेज में ना एक वेरिएबल नाम का कॉन्सेप्ट होता है। उसमें क्या होता है, वेरिएबल बेसिकली ऐसा एक जगह है जहाँ पे आप एक वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अगर हमने मैथ्स में पढ़ा है तो मैथ्स में एक वेरिएबल होता है ना, लेट एक्स ले लेते थे किसी भी चीज़ को, यानी कि हम एक्स में उसकी वैल्यू को स्टोर कर लेते थे, समझ रहे हो। तो यानी वैसे ही वेरिएबल एक चीज़ होती है जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं। तो पाइथन में क्या होता है कि जब प्रोसेस हो रहा है ना, सब कुछ जब प्रोसेस हो रहा है, बेसिकली अगर एक प्रोग्राम रन हो रहा है तो उसके बीच में ही मैं एक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। लेकिन और इसलिए पाइथन को हम डायनामेटिकली टाइप कहते हैं। लेकिन कुछ लैंग्वेज स्टैटिकली टाइप भी होती हैं। बेसिकली हम उसमें जब प्रोसेस रन हो रहा है हम बीच में नहीं मतलब वो कर सकते, हम बीच में जो वेरिएबल की वैल्यू वो चेंज नहीं कर सकते। तो काफ़ी डेवलपर्स जो होते हैं जो कि डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के फील्ड में वर्क कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि यार मुझे तो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज चाहिए। ठीक है, तो जो डेवलपर्स वर्क कर रहे होते हैं ना डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के फील्ड में, वो कहते हैं कि यार नहीं यार मैं तो नहीं चाहता कि यार ऐसे मेरे वेरिएबल्स मेरे प्रोसेस के बीच में चेंज होते रहें, मतलब चेंज हो सके, तो मुझे स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज चाहिए। अब बाकी डायनामेटिकली टाइप क्यों है, वेरिएबल क्या होता है, इसमें और डिटेल में कवर कर लूँगा। ठीक है, तो यार देखो वैसे आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, क्योंकि आज हमने एक क्या क्या देख लिया, पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं उसे। आज हमने देखा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, प्रोग्राम लिखने के प्रोसेस को कहते हैं। प्रोग्राम क्या होता है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम हुक्म देते हैं कंप्यूटर को कि यार ये काम करो। अब वो जो हुक्म देते हैं वो हम एक लैंग्वेज में देंगे, और वो लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, जो कि इंटरप्रेटर हो सकता है, असेंबलर हो सकता है, कंपाइलर हो सकता है। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, अब बाकी अब मैंने जैसे कि शुरू में बताया कि यार इस मंथ में अपनी वेबसाइट को भी डिस्क्लोज कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी थोड़ा टेक्स्ट फॉर्म में थोड़ा और एलैबोरेटिव फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यार कुछ दिनों में मेरी वेबसाइट भी डिस्क्लोज होने वाली होगी, तो यार स्टे ट्यून्ड। ओके, तो बाकी थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। यार ऐसे मेरा स्कूल की असेंबली हो रही है, हैव अ नाइस डे अहेड, फालतू की चीज़ें। तो यार देखो अगर समझ नहीं आया ना कुछ भी तो एक बार कमेंट कर देना, अगर समझ नहीं भी आया कुछ भी तो कमेंट कर देना। क्योंकि देखो अभी क्या है, अभी मैंने आपको थोड़ा ऊपर से बता दिया, बाकी मैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं, इन पर मैं डिटेल वीडियो मांगोगे तो मैं ले आऊँगा, बिल्कुल डिटेल, बिल्कुल अंदर तक। वैसे तो देखो जितना मैंने आपको बताया उतना सफिशेंट है, लेकिन अगर और जानना है, समझ नहीं आया मान लो, ठीक है, तो ये सब भी बेसिकली दोबारा आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं दोबारा बना दूंगा वीडियो। ठीक है, टिल देन हैट्स ऑफ।